देखो हम लोग एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो 6.2 पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी, जो ये 8 प्रॉपर्टी है, ये पढ़ना पड़ेगा। पहले हम जान लेते हैं ये 8 प्रॉपर्टी है क्या। तो 8 प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लिमिट के ऊपर बेस है। देखो तो फंक्शन है आपका f ऑफ x और उसकी लिमिट है a टू a। तो लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहेगी तो आप फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हो, 0। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आ गई समझ में। दूसरा, आपकी लिमिट है a टू b f ऑफ x dx। तो आपका फंक्शन है f ऑफ x dx, लिमिट है a टू b। अगर मैं इसकी लिमिट चेंज करता हूं, अगर मुझे इसकी लिमिट चेंज करनी है तो मेरी लिमिट हो जाएगी b टू a। फंक्शन वही रहेगा लेकिन आगे क्या आ जाएगी, माइनस की साइन, यानी नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है लिमिट a टू b f ऑफ x dx। अगर आपका फंक्शन जो है, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमने आगे की एक्सरसाइज में, चैप्टर में पढ़ा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक t वेरिएबल लेकर उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरी फंक्शन मेरा हो जाएगा f ऑफ t dt, मतलब आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है a टू b लिमिट है f ऑफ x dx। अब देखना यहाँ पर ये a टू b जो है, सपोज एक वैल्यू है और मैं यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, ये a टू b एक वैल्यू है बराबर, और बीच में एक पॉइंट है c बराबर। तो मैं ये फंक्शन को दो फंक्शन में बांट सकता हूँ, लिमिट a टू c, मिडल में है ना, सो इसका मतलब a जो है वो c से बड़ा होना चाहिए। तो लिमिट a टू c f ऑफ x dx प्लस लिमिट c टू b f ऑफ x dx। आया समझ में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, फंक्शन को स्प्लिट करके लिख सकते हो। देन यहां पर देखते हैं हम लोग, देखो ये प्रॉपर्टी में लिमिट 0 टू a है f ऑफ x dx। तो जब 0 टू a लिमिट आ गई तो आप फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो। आपका फंक्शन हो जाएगा, जहां पर f ऑफ x था तो x की जगह पर आ जाएगा a माइनस एक्स, और a आपकी क्या है, लिमिट है। तो यहां पर x की जगह पर आप क्या लिख दोगे, a माइनस एक्स। अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। देन लिमिट a टू b f ऑफ x dx, a टू b, यहां पर 0 था तो यहाँ पर a टू b आपकी लिमिट है। तो इस फंक्शन को आप और कैसे लिख सकते हो, लिमिट में भी लिख सकते हो, a प्लस b माइनस एक्स। मतलब यहाँ पर आपने सिर्फ a लिया था, यहाँ पर a प्लस b माइनस एक्स dx। फिर 0 टू 2a आ गया तो आपका फंक्शन, तो आप इसको जो है लिख सकते हो कि इसमें f ऑफ x प्लस f 2a माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर। तो यहाँ पर f ऑफ x तो है ही आपका, लेकिन जब आप यहाँ पर लिखोगे तो फंक्शन 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दिया है, माइनस a टू a है, लिमिट आपकी क्या है, माइनस a टू a। तो जब आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है लेकिन माइनस है बराबर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपका f ऑफ x का आंसर 2 आ सकता है बराबर। अगर आपकी लिमिट नेगेटिव और पॉजिटिव है बराबर, तो और सेम है तो आपके 2 आंसर आ सकते हैं। एक आ सकते हैं 0 टू a f ऑफ x dx, और एक का सीधा आंसर आ सकता है 0। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लेना है, तो आपको ये फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, ये फंक्शन कौन सा है। अगर इवन फंक्शन हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला लेंगे, और फंक्शन अगर ऑड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लेंगे। समझ में आई बात। अब ये इवन और ऑड कैसे चेक करेंगे आप, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा फंक्शन है उसमें x की जगह पर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा। क्या सब्सटीट्यूट करूंगा, माइनस एक्स। और सब्सटीट्यूट करने के बाद में अगर मेरा फंक्शन वही आया, सेम जो फंक्शन था वही आया, तो मैं बोलूंगा वो इवन फंक्शन है। अगर माइनस एक्स सब्सटीट्यूट किया मैंने तो मेरा माइनस आया, फंक्शन तो वही आएगा लेकिन आगे नेगेटिव की साइन आई, तो मैं बोलूंगा ऑड फंक्शन है। आया समझ में प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर आपको दिया है लिमिट -9 टू 9 बराबर इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है इसकी तरह, ये प्रॉपर्टी का यूज कर तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सबसे पहले इसको i ले लेता हूं। लेट इंटीग्रल i बराबर इज इक्वल टू -9 टू 9 एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जब मैं ये देखता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखता हूं ये लिमिट चेक करता हूं मेरी, -9 टू 9 है, तो देखो -9 टू 9 तो ये तो सेम लिमिट है। नीचे आ जाता हूं, देखो यहाँ पर -a टू a है, तो यहाँ पर मुझे 2 आ सकता है, ऑड और इवन फंक्शन आ सकता है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो भी फंक्शन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पूरे फंक्शन को मैंने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन है। अब ऑड और इवन जानने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे। तो आप x की जगह पर क्या लिखोगे, माइनस एक्स। तो मैंने x की जगह पर माइनस एक्स लिखा, x की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो मैंने x की जगह पर माइनस एक्स लिखा है यहाँ पर। अब माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है, बराबर, क्यूब है ना, तो 3 बार माइनस में ही आएगा, अपॉन 4 माइनस, देखो माइनस एक्स स्क्वायर का, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और अलग करके लिख लेता हूँ, ये माइनस आगे लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पूरा मैंने अलग करके लिख लिया। अब ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा जो है ये मैंने ऊपर क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स लिया है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या मिला है मुझे, ये माइनस अपनी जगह पर और ये पूरा क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स। तो मुझे क्या पता चला, एफ ऑफ माइनस एक्स जब मैंने सॉल्व किया तो किससे इक्वल आया, माइनस एफ ऑफ एक्स से इक्वल आया। तो जब माइनस एफ ऑफ एक्स से इक्वल आता है तो मैं बोलूंगा ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहां पर मुझे आगे लिखना चाहिए देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन, बराबर, f कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो अब ये जब ऑड फंक्शन है तो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, जब ऑड फंक्शन होता है तो आगे मैं लिखता हूं इंटीग्रल, मेरा फॉर्मूला है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, बराबर। ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया है। तो अब मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करता हूं, ठीक है। देयरफॉर मेरा आंसर क्या होना चाहिए, देखो, ठीक है, इंटीग्रल, आपका क्वेश्चन क्या है, -9 to 9, एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने क्या लेना है, एक्स क्यूब अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि यहाँ पर जब ऑड फंक्शन आता है तो उसका इंटीग्रल का वैल्यू जो है, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू जो है क्या आएगा मेरा, 0 आगे। आया समझ में, ठीक है, सब समझ में आया।